कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक दूसरी न्यू वीडियो के साथ, जो कि हमने प्ले लिस्ट स्टार्ट की हुई है। बीपीएस 5 टू 15 टेस्ट है जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का एसटीएस का, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर सिनोनियम्स हमें दिए हुए हैं और हमें एंटोनियम्स दिए हुए हैं। तो हम पहले एंटोनियम्स और सिनोनियम को समझते हैं कि ये क्या है। सिनोनियम होता है मतलब कि उससे की सेम मीनिंग का वर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बोस पेरेस्ड द सब ऑर्डिनेट फॉर डूइंग अ स्मार्ट जॉब। अब यहाँ पर जो हमें सिनोनियम ढूंढना है, मतलब कि मालूम करना है, वो है स्मार्ट। स्मार्ट का हमारा सिनोनियम होता है उसके जैसा ही हो। स्मार्ट मतलब अच्छा है जॉब में। तो यहाँ पर क्या है, वेल ड्रेस्ड, स्टाइल, स्टाइलिश, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट। तो यहाँ पर स्मार्ट हमारा जो इसकी सेम मीनिंग होगी वो होगा ब्रिलियंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शेक्सपियर इज द ग्रैंड अमंग ऑल इंग्लिश लिटरेरी राइटर्स। तो यहाँ पर जो हमारा सिनोनियम हमें ढूंढना है इसका GAINT, मतलब ग्रैंड का हमें सिनोनियम ढूंढना है और वो है हमारा ऑप्शन ए, ग्रेट। नंबर 13, ग्रैंड मदर नरेटेड अ रियली फनी स्टोरी। नरेटेड मतलब कि हाँ, एक जैसा हो, ठीक है, इसकी मीनिंग है एक जैसा हो। तो इधर यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शंस, पोर्ट्रियार्ड, रिसाइटेड, एक्सप्लेन और रिलेटेड। तो यहाँ पर उसकी मीनिंग यहाँ पर लिखी है, देखें, रिलेटेड, ठीक है। तो इसका नरेटेड का सिनोनियम होगा रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी कंपनी यूज चीप ट्रिक फॉर प्रमोशन टू डिसाइव कस्टमर्स। अब जो हमें अंडरलाइन में जो चीप लिखा हुआ है इसका हमें सिनोनियम ढूंढना है। तो सिनोनियम हमारे पास क्या होगा चीप का? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी है मीन, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, गलत है। यहाँ पर चीप की मतलब होता है सस्ता, ठीक है, सस्ते होता है चीप का मतलब। तो यहाँ पर सिनोनियम इसका होगा इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब कि कम सस्ता, मतलब कि कम महंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा और इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है कम महंगा। तो इसका क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए 14 का। ऑप्शन सी सॉरी गलत है ये, ठीक है। 15 है एवरीबडी डिसलाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर इन दिस पार्टी। ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर क्या होगा? देखिए, चाइल्डिश बिहेवियर का मतलब है बच्चों हरकतें। बचकानी बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे हरकतें करते हैं, तो वैसे ही इसका मतलब है यहाँ पर भी चाइल्डिश। अब यहाँ पर इमेच्योर, बॉयिश, चाइल्ड लाइक और गर्लिश, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सही वो है इमेच्योर, ठीक है। चाइल्डिश का मतलब होगा इमेच्योर। 15 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिनोनियम्स। द जॉब इज नॉट एज रिवॉर्डिंग एज एक्सपेक्टेड टू बी। रिवॉर्डिंग मतलब कि किसी चीज़ का रिवॉर्ड देना, ठीक है, शाबाशी देना या कोई चीज़ देना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है इसका अंटोनियम। अब अंटोनियम का मतलब ये होता है कि उसके उलट। जैसे हमारा कोई सवाल है ना, हम उसका उलट जवाब दें, यही है एक वर्ड का उल्टा वर्ड क्या होगा या उसका एंटोनियम कैसा होगा, ठीक है। रिवॉर्डिंग मतलब कि हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं कोई भी चीज़ का, जब वो अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है किसी भी चीज़ में। गेम अगर आप जीत जाते हैं तो हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। या आप कोई पोजीशन लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है ट्रॉफी का। तो इसका रिवॉर्ड का क्या होगा एंटोनियम? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब कि उसको डिसअपॉइंटेड कर देना कि तुमने अभी तक ये तुमने काम कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर होगा डी, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। नंबर 17, fiction writers exaggerated the situation to make it vivid and emphatic। अब exaggerate का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, ठीक है। तो उसी का उलट यहाँ पर क्या होगा? अंडर एस्टिमेट। बढ़ा चढ़ाकर बात करना तो अंडर एस्टिमेट मतलब कि अपनी हद में रहकर बात करना, ठीक है। उलट ये होता है इसका एंटोनियम। 17 का ऑप्शन ए। 18 का क्या? फैसलाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग वेरी डेलिकेट लेसी शॉल्स। मतलब जो फैसलाबाद फेमस है डेलिकेट शॉल बनाने के लिए। अब यहाँ पर डेलिकेट का मतलब उलट क्या होगा? हार्ड, ठीक है। फूजी आइडियाज आर वेरी डिफिकल्ट टू कंपेरेटिव। फूजी का मतलब यहाँ पर होता है धुंधला, ठीक है। फूजी का मतलब होता है धुंधला, तो यहाँ पर इसका अंटोनियम क्या होगा? क्लियर, ठीक है। पेरेंट आर एंग्जाइज अबाउट देयर चिल्ड्रन फ्यूचर। मतलब कि जो वालिदैन हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। एन एक्सक्यूज का मतलब ये होता है कि एन एक्साइज का मतलब ये होता है कि परेशान रहना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या होता है इसका? केयर फ्री।
देखें कुछ लोग परेशान होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, तो इसका क्या होगा, केयर फ्री, मतलब कि वो बिल्कुल फ्री हैं, उनको कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस कैसे हम लगाते हैं? प्रीपोजिशंस मतलब एट, अक्रॉस, बिटवीन, ये होती हैं प्रोपोजिशन फॉर, इन, मतलब कि जुमले को देखकर हम उसके मुताबिक प्रिपरेशन लगाते हैं। यूसुफ कॉल्ड मी डैश डिनर टाइम। यूसुफ ने मुझे बनाया डिनर टाइम पर, एट डिनर टाइम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है एट, ठीक है। देयर इज द ब्रिज डैश द टनल। जो हमारा ब्रिज है वो टनल के अक्रॉस है, ठीक है। अक्रॉस यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन डैश यू एंड योर फैमिली। आपकी फैमिली के दरमियान क्या चल रहा है, तो उसका हमें प्रीपोजिशन बताना है। यहाँ पर क्या है, बिटवीन, मतलब कि आपकी फैमिली और आपके दरमियान, बिटवीन का मतलब है दरमियान। हमारा नेक्स्ट है, ही सेड ही वाज डैश पाकिस्तान। वो उसने कहा वो पाकिस्तान से है, मतलब कि फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर जो हमारा राइट प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। नेक्स्ट है, इट वाज हिज फादर हु लेट हिम डैश दिस जॉब। ठीक है, इसका प्रीपोजिशन क्या होगा, इनटू दिस जॉब। अब करेक्ट स्पेलिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमें स्पेलिंग्स दी होती हैं जिनको इनकरेक्ट करके और करेक्ट करके दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है हमारे पास बेनिफाइटेड, बेनिफाइटेटेड, बेनिफाइटेटेड और बेनिफाइटेटेड। देखें अभी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है ऑप्शन सी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों पे टिक कर दिया, ठीक है। ये मुझसे थोड़ी गलती हुई थी, तो वो मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया, लेकिन हाईलाइट कर दिया, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। नंबर 37 देखें, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल और ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, मेरे से दोबारा गलती ये हुई कि 37 का ए नहीं है, 37 का सी है, क्योंकि ग्रेटफुल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग होती है जिसको हमें देखना होता है, एमिनेटेड होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट ये बिल्कुल सही करेक्ट है। और एटिक्यूटेड ये बिल्कुल सही है। एकोमोडेटेड, एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप स्पेलिंग एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, मेरे से ये दो गलती हुई है, फर्स्ट 36 का ए है और 37 का सी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाकिस्तान, एक्सक्यूज है, पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक मेडल इन मैन हॉकी कॉन्टेस्ट फॉर द लास्ट टाइम। पाकिस्तान ओलंपिक मेडल मतलब कि मीन हॉकी किसने लास्ट टाइम खेला था, वॉन किया था, जीता था, तो 1984 में पाकिस्तान ने ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये है 8 मार्च। द माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द नेम ऑफ, जो माउंट हमारा होता है, जो पहाड़ है, गॉडवाउन ऑस्टिन, किसके नेम से मंसूब है, मतलब कि केटू, केटू के जो सेकंड नाम हम बोल सकते हैं, फर्स्ट नेम बोल सकते हैं, वो हमारा क्या, माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। सक्खर मुल्तान मोटरवे इज नोन एज, सक्खर मुल्तान मोटरवे को कहा जाता है M5 मोटरवे, ठीक है। सक्खर से मुल्तान का जो भी मोटरवे है उसको क्या कहा जाता है, M5 मोटरवे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेज वाज द फर्स्ट कमीशन टू वर्क। सक्कर बैरेज, जो हमारा फर्स्ट था वो था सक्कर बैरेज था। नेक्स्ट है, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ यहाँ पे। व्हेन द मून कम इन टू फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ नोन एज। जब हमारा चांद होता है, ठीक है, चांद किसके आगे आता है, सूरज के आगे आ जाता है और ब्लॉक कर देता है रोशनी को जमीन के ऊपर, जैसे कि मतलब जो चांद होता है वो सूरज के सामने आ जाता है और जो सूरज की रोशनी होती है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तो इसको क्या बोलते हैं, अ सोलर एक्लिप्स कहते हैं, मतलब कि सूरज ग्रहण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शैडो गेट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे मूव करते, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के बिल्कुल करीब आ जाता है तो उसका जो शेडो है, साया होता है, स्मॉल बनता है या बिगर बनता है। देखिए जब लाइट पड़ रही होती है और उसका आप सामने एक्सपेरिमेंट करना, जब लाइट होगी आपके पास, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाओगे ना,
तो आप दीवार पे देखोगे तो उसका जो साया होगा वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, शैडो। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट होती है अलाउ करती है कुछ लाइट को ट्रेवल करे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है? सन, मून, स्टार और फायरफ्लाइज। मून है, ठीक है। विच इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी गैसेस की नहीं है? गैसेस हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस्लामियत, ये कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास। कायद-ए-आज़म वाज टाइटल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। कायद-ए-आज़म का जो टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्या था उसका मतलब बता, किन्होंने दिया था? वो दिया था सोरोजिनी निंदू, ठीक है। इन्होंने कायद-ए-आज़म को टाइटल दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। एम्बेसडर दिया था, मतलब कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। When World War II ended, who convened Conference of India political leader at Shimla 2024 जून 1945 में जो शिमला के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वार टू के बाद। तो वो किसने की थी? तो वो थी लॉर्ड वेल ने की थी, ठीक है। मतलब कि वर्ल्ड वार टू के बाद इंडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि पॉलिटिकल लीडर्स की शिमला में 24 जून को। तो किसने की थी? लॉर्ड वेल ने की थी। हु डिड डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि रिजॉल्व किसने किया था पहली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ पाकिस्तान को? वो किया था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट है हजरत नूह रिमेंडर द बोट अबाउट 6 मंथ, वेयर डिड नो बोट स्टॉप, जब हजरत नूह ने जो कश्ती बनाई थी, ठीक है, 6 महीने लगाकर, तो वो बोट कहाँ पर रुकी थी? तुर्की जबले जोदी में जाकर वो जो बोट थी उनकी, मतलब कि जो कश्ती थी वो वहां पर जाके रुकी थी, ठीक है। कंप्यूटर के कुछ सवाल आ जाते हैं इस टेस्ट के अंदर, तो वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल कंपोनेंट और परफॉर्म मेल मर्ज ऑपरेशन, इनमें से कौन सा असेंशियल कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट है मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए? वर्ल्ड फील्ड, ठीक है। विच वन कैन बी यूज एज वाटर मार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वाटर मार्क यूज करने के लिए कौन सा वर्ड, विच वन कैन बी यूज एज वाटर मार्क, हम वाटर मार्क लगाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टेक्स्ट या इमेज? बिल्कुल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। वाटर मार्क जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दरअसल ये मेरे पास बुक है तो मैंने पीडीएफ है सॉफ्ट के अंदर जिसको मैंने खुद किया था बुक के अंदर, और फिर उसके अंदर वाटर मार्क लगा दिया था, ठीक है। अब ये है द पैराग्राफ मार्क, ये जो पैराग्राफ मार्क होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर्मेटिंग मार्क इंडिकेट वेयर द डैश इज प्रेस्ड एज एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी, एंट्री की। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड करेक्टर सुपर स्क्रिप्ट इन एम एस वर्ड, जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा ना, तो वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ, ठीक है। विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली, कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है जो कि अलाउ करता है सिंपल प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जल्दी से? तो ऑटो कंटेंट विजिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की आर यूज टू अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन एम एक्स एक्सेल, एम एक्स एक्सेल के अंदर आउटलाइन बॉर्डर होता है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कौन कैसे बनाते हैं? हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड के साथ। टू अप्लाई सेंटर अलाइन ऑफ पैराग्राफ इन एम एस वर्ड वी कैन प्रेस, जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट होता है हमारा, जैसे वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या हमारी वर्ड की फाइल है, उसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई का प्रेस करते हैं, जिससे टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाता है। डैश इज साइन इज यूज टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल, एक्सेल, इस साइन से हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर एस के साइन से। What are the major advantage of using a high level language rather than internal machine code or assembly language, मतलब easy development, ठीक है। Identify the fall statement, you can find delete file in the recycle bin, identify करना है fall statement को। You can restore any file in recycle bin even need, you can increase free space of disk by sending file in recycle bin। तो इसका हमारे पास ये होता है, आप
इंक्रीज़ करते हैं अपने फ्री स्पेस को डिस्क से सेंड करके रिसाइकल बिन के अंदर फाइल्स, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियोज़ मैं बनाऊँगा आप तक पहुँचे और आप अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करके टेस्ट को पास कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो देखने से आपको बहुत मदद मिलेगी और मैंने जो भी वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल किया है अपना कंटेंट, ये मेरे पास बुक है तो उसके अंदर से ही मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट क्लियर हो चुका है, तो मैंने दूसरी बुक ली थी तो उसके अंदर से ये अब इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे साथ-साथ आपको भी तैयारी हो जाएगी और मेरी भी तैयारी हो जाएगी, तो आप अपना ख़्याल रखिएगा और मेरी नई वीडियो आने वाली है आप तक पहुँचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।